मैं चंदन महाराज सर, आप सब लोग का बिहार टॉपर बैच में स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बता देते हैं कि ये जो बैच शुरू किया गया है 100 में 100 लाने के लिए शुरू किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि मेरा कहीं भी ऑफलाइन सेंटर नहीं चलता है, सिर्फ ऑनलाइन ही चलता है। आप लोग को ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। यहाँ आप देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025, इस सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए है। जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, एकदम शुरू से चालू है। आज का जो वीडियो है प्यारे स्टूडेंट, लेक्चर 4 है, मतलब कि चौथा वीडियो जा रहा है। एकदम शुरू से देखिए, यही बुक है, ठीक है, एकदम यही बुक चल रहा है। एकदम इसमें शुरू से 1.1 से पढ़ाया जा रहा है, एकदम 1.1, एकदम शुरू, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यही है, देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज का जो क्लास है प्रश्नावली 1.3 चालू होगा। इसके पहले वाले 3 को वीडियो में 1.2 और 1.1 पढ़ा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को प्रश्नावली जो पढ़ाया जा रहा है थ्योरी के साथ पढ़ाया जा रहा है, बगैर थ्योरी के कोई क्वेश्चन या चैप्टर नहीं चालू किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग का प्रश्नावली 1.3 शुरू होगा, लेकिन थंबनेल में देख लीजिए कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.3। पहले हम थ्योरी बताएंगे और तब चैप्टर पाएंगे। आज का जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.3 का चालू होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन न बनवा के पहले थ्योरी समझाएंगे और तब आएंगे आप लोग को चैप्टर पर। लेकिन आगाह कर देते हैं कि ये जो बैच का नाम रखा गया है बिहार टॉपर बैच, इसमें एकदम 100 में 100 लाना है। और 100 में 100 लाना बहुत ही आसान है। माने कितना आसान हम आपको अब कितना बताएं, लेकिन बहुत आसान है। तो चलिए आप लोग का देखिएगा, इतना बेहतरीन समझ में आएगी। आप जहां ऑफलाइन पढ़ते होंगे वहां से भी कंपैरिजन कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि सबसे बेहतरीन टीचर है चंदन महाराज सर। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि उसका भी बिहार में एक स्थान बन जाए और वह भी पढ़ जाए और बिहार को बदल दिया जाए, बिहार का सब लड़का बदल जाए, सब तेज हो जाए। क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में है, तो बिहार बोर्ड में जानते हैं लोग का कहा जाता है कि सब गरीब का बच्चा पढ़ता है। हम लोग गरीब बन के अमीर को चैलेंज करेंगे कि तुम प्राइवेट में पढ़ता था तो कितना तेज था, आज देख सरकारी वाले तेरे सामने खड़ा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत मन लगा के पढ़ा जाए। अभी के अभी याद होगा, मैथ दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर। हम कितना बताए, सबसे आसान चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा बाबू, देखिए ध्यान से, एकदम शुरू से चालू किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी चालू किया जाए, ठीक है। देखिए ध्यान तो देखिएगा बाबू, प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी। समझ में आ रही है। अब आप समझिएगा, इसमें 2 गो थ्योरी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ध्यान तो देखिएगा। इसमें जो पहला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। पहला टॉपिक का नाम क्या है, परिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट रेशनल नंबर। ध्यान तो देखिएगा बाबू, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, आखिर क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं, वैसी संख्या
एक मिनट थोड़ा सा। देखिए बाबू, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो जहां Q बराबर नॉट जीरो, तो P बटा Q के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो जहां Q बराबर नॉट जीरो, तो P बटा Q के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान तो देखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। मतलब साफ है। देखिए उदाहरण के रूप में ध्यान तो देखिएगा इसका उदाहरण। चूंकि परिमेय संख्या बराबर 1 बटा 2, 5 बटा 4, 7 बटा 6, चाहे 7 बटा 11, -2, 0, 5, -8 बटा 7 इत्यादि। इतना में समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या दिखवा रहे हैं कि परिमेय संख्या बराबर 1 बटा 2, 5 बटा 7। ये अगर सबको देखा जाए तो P बटा Q के रूप में दिखाया जाता है। P बटा Q, चूंकि देखिए यहां पर लिख रहे हैं, याद ध्यान दीजिएगा, नोट चूंकि परिमेय संख्या कह रहे कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या है? परिमेय संख्या बराबर P बटा Q जहां Q बराबर नॉट जीरो। जो Q है कभी भी जीरो के बराबर नहीं। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका जो मतलब होता है कि नीचे वाला, चूंकि आप लोग इतना तो पता है कि ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं बाबू? हर। तो जो हर होता है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी जो हर होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो P बटा Q के रूप में, देखिए ऊपर P बाई Q माने बाटा के रूप में हो। ठीक है, तो बाटा के रूप में रहेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। मतलब 1 बटा 2 P बाई Q के रूप में है, हाँ यो P बाई Q के रूप में है, 7 बाई 11 P बाई Q के रूप में है। इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, प्लस में माइनस में, लेकिन है तो P के जगह पर P बटा Q। ठीक है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो देखिए 1 छिपल है, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 छिपल है। हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं कि बाटा में जीरो होता है। एक बात याद रखिएगा, नोट में यहां लिख देते हैं बाबू, एक बात याद रखिएगा, हर कभी भी शून्य के बराबर, हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है, शून्य के बराबर नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब रह गई बात कि इसके भी बाटा में हम लोग का क्या छिपा हुआ है? 1। तो अब रह गई कि P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में। और जब P बटा Q के रूप में रहेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या। समझ में आ गई? चलिए फिर तो आप लोग को एक बार बता देते। देखिए थ्योरी चल रहा है, थ्योरी समझ में आ जाएगा
तो एक बात बता देते हैं कि आप मैथ के भगवान बन जाइएगा, एकदम गारंटी मैथ का भगवान। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.3 चल रही है, परिमेय संख्या। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या लिखवा है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो जहां q बराबर नॉट जीरो, तो p बटा q के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो p बाई q के रूप की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या बराबर p बटा q, जहां q जो है नीचे वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। अगर जीरो के बराबर हो गया तो समझिए कि कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। वैसे भी मैथ के दुनिया में, मैथ के इतिहास में याद रखिएगा कि आपका नीचे वाला जो हर होता है कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा इस बात को। परिमेय संख्या समझ में आ गया? जो p बटा q के रूप में रहेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए उतार लीजिए, वीडियो को रोक दीजिएगा, उतर जाएगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। देखिए अगला टॉपिक, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, देखिए इसका परिभाषा ध्यान से बाबू देखिएगा। इसका जो डिफिनीशन है कि जब किसी संख्या को ठीक है, जब किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q बराबर नॉट जीरो, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान तो देखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। किताब निकाल लीजिएगा, प्रश्नावली 1.3 एकदम निकाल कर रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है। एक मिनट, लाइन थोड़ा कट गया। चलिए लाइन आ गया, थोड़ा सा लाइन कट गई थी। आप देखिए ये जब लाइन कटता है तो ये मिट्टी की जाता है, इसलिए कि सारा सिस्टम खत्म। तो इसको जब लाइन आई तो आप लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग रोक के फिर से इसको लिखे हैं कि ताकि आपका टाइम का बचत हो। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या तो आप लोग को समझ में आ गया था। अब हम लोग अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या लिखवाए हैं कि जब किसी संख्या को p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जबकि परिमेय संख्या में बता रहे थे कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तब p बटा q के रूप में लिख दीजिएगा तो परिमेय संख्या, और जब p बटा q के रूप में नहीं लिखिएगा तो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसा होता है, ध्यान तो देखिएगा। जबकि परिमेय संख्या बताए कि बाटा में हमेशा होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल ध्यान तो देखिएगा बाबू। रूट 2, रूट 3 और रूट 15
फिर इसके बाद पाई, फिर इसके बाद इस टाइप का 0.10 1 1 1 1 1 1 1 0 डॉट डॉट। अगर इस टाइप का अंक भी दिखाई देगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान तो देख लीजिए, पी बाटा क्यू के रूप में नहीं है। अगर कहिएगा कि सर पाई के तो बाटा में एक छिपले है, पी बाटा क्यू के तो रूप में हाइले है, लेकिन यहां भी ध्यान दीजिएगा कि साफ लिखवाए हैं कि P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां P और Q पूर्णांक है। तो ये आपका पाई पूर्णांक संख्या नहीं है, चूंकि ऊपर वाला नीचे वाला अंश और हर ये दोनों आप लोग का पूर्णांक होना चाहिए, तब जाके ये आपका अपरिमेय। तो यहां पर देख रहे हैं कि पाई बटा 1, तो पाई ऊपर पूर्णांक नहीं है, ये फर्स्ट न कह दीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये पूर्णांक रहेगा तब होगा। तो अगर रूट में दिखाई देगा, ठीक है, रूट में, ठीक, आप कह रहे हैं कि Q बराबर नॉट 0, तो P बाई Q के रूप में तो साफ नहीं है। इसके बाटा में 1 कीजिएगा तो 1 तो पूर्णांक है, लेकिन E वाला पूर्णांक नहीं है। तो जब E वाला पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि E आपका परिमेय संख्या नहीं है। आइए वो और बात बताते तो देखिए, आज 2 बाटा 3 लीजिए, चाहे 0 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, चाहे 4 बाई 3 लीजिए, कुछ लीजिए, अगर बिना रूट वाला दिखाई दे रहा है तो परिमेय संख्या। अगर रूट में दिखाई दे रहा है, पाई है वो इस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो समझिएगा अपरिमेय संख्या, भुलाने वाला चीजें नहीं। समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या अपरिमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसके बाद अब आप लोग का जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आप लोग का। अब चालू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.3 अब शुरू से चालू करें। अब आप लोग को समझ में आ गया परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के, ये आप लोग का थ्योरी था। अब चलिए हेडिंग दीजिए, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा। इसमें आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, दिया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ध्यान तो देखिए, बहुत आसान तरीका से बताएंगे, पूरा ध्यान तो देखिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो बच्चे हमसे नए पढ़ रहे होंगे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ताकि ये पता चले कि अब कौन बेहतरीन पढ़ा रहा है। अब आप लोग के सामने सबसे बेहतरीन पढ़ाने वाला शिक्षक मौजूद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हॉल देखिएगा, परीक्षा हॉल में जब भी बनाइएगा इस तरह से बनाना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहला स्टेप में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमको तो सिद्ध करना है अपरिमेय। अरे मान कर चलिए, सपोज डेट आप ही लोग सोचिएगा कि हम चंदन महाराज सर लड़का है, ठीक है, लेकिन पल भर के लिए मान लीजिए कि चंदन महाराज सर लड़की है, तो काम लड़की थोड़े हो जाएंगे। जब मेरा प्रैक्टिकल चालू होगा फिजिकली तो लास्ट में लड़के निकल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बरियारी मान लीजिए, जब लड़का है तो लड़के निकलेंगे, थोड़े ना लड़की निकलेंगे, ठीक है। तो यहां भी वही चीज है, अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या ही आएगा, ना कि परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अभी मान कर चलिए कि यदि संभव हो तो √5 अपरिमेय ना होके परिमेय संख्या है, एकदम डायरेक्ट मानिए। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं, माना, यदि माना यदि संभव हो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या। पूरा ध्यान तो देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। जब √5 जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। क्योंकि p/q को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्योंकि हम परिमेय संख्या जब मानिए लिए, ठीक है, जब हम इसको परिमेय संख्या मानिए लिए, कह रहे कि यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब भैया परिमेय संख्या मानिए लिए तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि √5 बराबर p/q। p/q को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो जब p/q को परिमेय संख्या कहते हैं तो हम काहे ना √5 को p/q मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बरियारी माना जा रहा है। हम खुदे बोले कि अगर हम लड़का है, कतनो हमको लड़की मानिएगा तो हम लड़का नहीं हो जाएंगे, लड़की बन के आएंगे। तो इसलिए यहां भी वही चीज है कि √5 को बरियारी भले परिमेय संख्या माने, लेकिन देखिएगा एक पल ऐसा आएगा कि खुद ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जब परिमेय संख्या मान लिए तो अब यहां से रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा बच्चा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब भाई स्क्वायर के चलते यहां से रूट खत्म हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और बटा q का स्क्वायर, p का स्क्वायर और बटा q का स्क्वायर, जो कि अब ध्यान दीजिएगा हाई 5 जो है ये आपका क्या है, पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक संख्या आप लोग खुद जानते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस सब क्या होता है पूर्णांक संख्या। हाई चूंकि बाटा में है, तो बाटा में है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, भिन्न संख्या, नहीं तो परिमेय संख्या। p/q कहिएगा तो परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाई आपका 5 जो है ये आपका पूर्ण संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या चाहे प्राकृत संख्या सब है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूर्णांक संख्या कहिए चाहे पूर्ण संख्या कहिए चाहे प्राकृत संख्या कहिए, ये सब है। तो हम क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं पूर्णांक संख्या। अब बराबर हाई बाटा में तो क्या है, ये भिन्न संख्या है, तो इसको लिख दीजिए भिन्न संख्या। अब ध्यान दीजिए बाबू, कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि आप बराबर आ गया है। ठीक, ध्यान तो सुनिएगा, कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि यहां पर क्या आ गया है, बराबर आ गया है, जो कि संभव नहीं है। यहां पर देखिए लिखियो देते हैं, चूंकि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। तो जब बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है, संभव का मतलब कि बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जब बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इसलिए 5 है आपस में बराबर नहीं होगा। 5 बराबर नहीं है p²/q²। और जब ई बराबर ना हुई तो इहो परिमेय संख्या ना हुई। परिमेय संख्या हुई तो बराबर होके चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब कि बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो यह भी बराबर नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो इसका मतलब कि यह भी जो माने हैं ये क्या है, गलत है। तो जब गलत है तो इसलिए इसका मतलब कि परिमेय ना होके क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, तो लिख दो, इसलिए
√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, हम लोग गलती माने हैं। ठीक, तो अब जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। कितना आसान है, ध्यान तो देख लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं, माना कि यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तब मान बरियारी, ठीक बा, खुदे आ जाए अपरिमेय, अभी बरियारी मानी आ जाए, ठीक बा। अब जब √5 परिमेय संख्या माना गई तो √5 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या मतलब p/q। आई रूट को हटा दीजिए, रूट को, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म 5 p² q²। तो 5 जो है आपका पूर्णांक संख्या है, ई जो है आपका भिन्न संख्या है। कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो कभी भी संभव नहीं होगा कि आपस में बराबर होगा, जो कि संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो बराबर नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा तो है जो √5 माने हैं यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया बाबू। एक बार जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, एकदम गारंटी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा इसको हल करना है बाबू, सेम टू सेम इसी के जैसा। थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं। देखिएगा जब कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि हाथना अपरिमेय संख्या है तो हम इसको बरियारी मानेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए लाइन आ गई। थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, इन्वर्टर खराब हो रहा है, अब इन्वर्टर थोड़ा बनवा लेते हैं। तब तक चलिए काम चलिए रहा है, आई थोड़ा सा मिटिक जाता है फिर तो लिखे है। देखिएगा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग का पहला क्वेश्चन बतलाए, जैसे आप लोग का पहला क्वेश्चन बतलाए सेम टू सेम यह भी बनेगा। थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। देखिए इसको हम एकदम बढ़िया से ढंग से बताते, देखिएगा अभी के अभी याद हो जाएगा एकदम। अब मन में आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग को 100 में 100 आने से कोई रोक नहीं सकता। एकदम इस बात को मन में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपका टीचर अब बेहतरीन मिल चुका है। इस बात को एकदम मैंने हम क्या करे, ध्यान दीजिएगा, मैथ में 100 में 100 आएगा। अगर नसीब अगर तगड़ा होगा, थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो बिहार टॉपर आप लोग का रखा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना, तो इसलिए कभी भी पढ़ाई में अपने को कमजोर मत समझिएगा। ठीक, चलिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो परिमेय संख्या है, एकदम सेम पहला जैसा। मान लीजिए, माना यदि संभव हो तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो। आज जब परिमेय संख्या मानिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर p/q,
चूंकि परिमेय संख्या p बाई क्यू को कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब यहां से क्या करते कि इसको यहीं पर रखते हैं। देखिए, आई 2√5 अब बराबर आई p बाई क्यू, आई +3 को इधर लेके जाएंगे तो आई +3 को इधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगी, -3, या आई 2√5 अब बराबर आई बाटा पर के घटाओ तो आई देखिए बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो क्यू और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? क्यू। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखिए, अब यहां पर क्या कीजिए कि क्यू से क्यू में भाग दीजिएगा तो एक बार में, एक ले p में गुणा कीजिएगा p। जब बाटा में कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा होता है तो क्यू ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 3q। अब देखिए बाबू, आई √5 को छोड़ दीजिएगा तो 2 से क्यू से गुणा हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो आई p-3q। अब बाटा में 2 ले क्यू में गुणा होगा तो 2q। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेन लगाइएगा बच्चा कि √5 हम लोग अभी अभी सिद्ध किए पहला क्वेश्चन कि √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या, अभी अभी सिद्ध किए पहिल का। तो अब यहां पर आप ही सोचिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहीं पर समझना है, √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ई वाला जो दिखाई दे रहा है p बाटा q के रूप में है, तब p बाटा q के रूप में है तब बाई 2q, तो ई आपका जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आप ही से सोचिए कि हाई आपका √5 अपरिमेय संख्या, आई जो दिखाई दे रहा है ये परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या है? ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो गया। जब इसको देखिए √5 जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या बराबर ये आपका परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो यहां पर लिख दीजिए, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। लेकिन प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है तो ये संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो लिख दीजिए जो कि संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो इसका मतलब कि कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि √5 बराबर नहीं है क्या के? p-3q बाटा में 2q के। जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर 3 + 2√5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो लिख दीजिए, इसलिए 3 + 2√5 1, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? जब परिमेय होइबे नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कि हम लड़का माने कि हम चंदन महाराज सर एक लड़की है, सिद्ध करके आगे हम लड़की नहीं है, तो लड़की नहीं है तो इसका मतलब क्या? लड़का है। तो वैसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या जब नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यही ना। तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय हिले नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? प्रूव्ड। चलिए इसको उतार दीजिए, एकदम सेम टू सेम पहला जैसा बन रहा है, एकदम सेम टू सेम पहला जैसा। अब चलिए तीसरा देखिए, तीसरा का पहला ध्यान से बहुत देखिएगा, तीसरा का पहला, तीसरा नहीं तो छोड़ दीजिए, कल के वीडियो में बतलाएंगे, ठीक है,
कल के वीडियो में 1.3 खत्म हो जाएगा और 1.4 का थ्योरी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कल का वीडियो का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। 1.3 कल खत्म और 1.4 का थ्योरी। ठीक है, दोनों साथे साथे चलेगी। आप बस उसके अगले वीडियो में पूरा वास्तविक संख्या खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि आपका 100 में 100 आए और आप ही बिहार टॉपर बनिए और आपके हाथों से हमें मिठाई खाने का मौका मिले। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं भगवान से कामना करूंगा कि मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम आप लोग को टॉप करा सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।